हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को ईवीएस में डायरेक्शन एंड टाइम का चैप्टर कैसे समझाया जाता है बच्चों को, और साथ ही किस तरह की वर्कशीट के साथ आप इसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को जब क्लासेस में डायरेक्शन एंड टाइम का चैप्टर पढ़ा दिया जाए तो कुछ इस तरह की वर्कशीट बनाते हुए बच्चों के घर पे आप इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे बच्चों को डायरेक्शन एंड टाइम से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और फिल करना है। जैसे देखिए पहला है द 4 मेन डायरेक्शंस आर डैश 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 एंड डैश। तो 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ईस्ट, देन वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट, अ डैश एंड अ डैश टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट डे। एक कंप्लीट डे बनाने के लिए क्या क्या होता है, मतलब क्या मिला के एक कंप्लीट डे बनता है? तो यानी कि अ मॉर्निंग एंड अ इवनिंग टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट डे। मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के एक कंप्लीट डे बनता है। नेक्स्ट, वी कैन मेजर टाइम इन डैश डैश एंड डैश। तो हम मेजर कैसे करते हैं टाइम को? तो हम मेजर करते हैं कैसे? सेकेंड्स, यहां लिखेंगे सेकेंड्स। नेक्स्ट, मिनट्स के थ्रू, तो यहां लिख देंगे मिनट्स एंड आवर्स। तो सेकेंड, आवर्स और मिनट्स के बेसिस पे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी कैन सी द डैश एंड डैश एट नाइट। तो हम नाइट में क्या देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं वी कैन सी मून एंड स्टार्स एट नाइट। इस तरह से बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट, अ डे हैज डैश्ड आवर्स। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? तो एक दिन में कितने होते हैं? 24 आवर्स। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द डैश एंड सेट्स इन द डैश। तो जो सूरज होता है वो कौन से डायरेक्शन से उगता है? तो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्यास्त होता है वेस्ट से और सूर्य उदय होता है ईस्ट से। तो इस तरह से बच्चों को ना डायरेक्शन एंड टाइम में फिलिंग द ब्लैंक्स देते हैं और बच्चों को समझाया जाता है। तो आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। सेम वे नेक्स्ट वर्कशीट, चूज द करेक्ट वर्ड एंड सर्कल। तो यहाँ पे ना बच्चों को सेंटेंस दिए गए हैं जिसके बेसिस पे बच्चों को करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है, चूज करना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है डायरेक्शन और सन हेल्प्स टू फाइंड अ प्लेस। तो क्या हमें फाइंड यानी कि किसी भी जगह को ढूंढने के लिए क्या हेल्प करता है, डायरेक्शन या सन? तो आंसर क्या होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन हेल्प्स टू फाइंड अ प्लेस। तो डायरेक्शन को हमें इस तरह से सर्कल करना है। नेक्स्ट, मैप और डायरेक्शन इज अ ड्रॉइंग ऑफ प्लेस ऑन पेपर। तो इसका आंसर क्या होगा? मैप। मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस ऑन पेपर। हम मैप देखते हैं ना जिसमें प्लेसेस को ड्रॉ करके दिखाया जाता है, तो वो मैप होता है। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द वेस्ट और ईस्ट। तो सन कैसे राइज होता है, कौन से डायरेक्शन से? ईस्ट से। तो ईस्ट को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द ईस्ट और वेस्ट। तो सन सेट होता है वेस्ट से, सन ईस्ट से उदय होता है यानी राइज होता है, और सेट होता है, सूर्यास्त होता है वेस्ट से। नेक्स्ट, द प्लेस वी फेस और साइड इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो कौन सा प्लेस हमारे इन फ्रंट होता है, जिस साइड हमारा फेस होता है? सो द प्लेस वी फेस, द प्लेस वी फेस इज इन फ्रंट ऑफ अस। इस तरह से। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है डायरेक्शन एंड टाइम से रिलेटेड। आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है। कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करना है। जैसे देखिए पहला है मॉर्निंग। सो मॉर्निंग यहाँ पे किसके साथ मैच करेंगे? सो देखिए मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? वी गो टू स्कूल, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, नून। नून में क्या करते हैं? ईट टिफिन इन स्कूल। हम टिफिन खाते हैं स्कूल में नून के टाइम में, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, आफ्टरनून। आफ्टरनून में हम क्या करते हैं? सो बैक फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से वापस आफ्टरनून में आते हैं। नेक्स्ट, इवनिंग में हम क्या करते हैं? प्ले इन पार्क, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, नाइट में हम क्या करते हैं? डिनर, तो डिनर के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, मैप टॉप साइड। जो मैप होता है ना उसके टॉप साइड में क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ, तो यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, मैप बॉटम। अब मैप में बॉटम साइड में क्या होता है, कौन सा डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट के थ्रू भी आप बहुत ही आसानी से डायरेक्शन और टाइम से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ सेम वे नेक्स्ट वर्कशीट, आंसर इन 1 वर्ड। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसके आंसर बच्चों को 1 वर्ड में करना है। जैसे देखिए पहला है दिस मंथ हैज 28 डेज और 29 डेज। तो कौन से मंथ में 28 डेज या 29 डेज होते हैं? तो आंसर क्या होगा? फेब्रुअरी, तो हम यहाँ लिख देंगे फेब्रुअरी, इस तरह से। नेक्स्ट, अ न्यू डे स्टार्ट्स एट दिस टाइम्स। तो न्यू डे कब स्टार्ट होता है? तो उसका आंसर है मॉर्निंग। मॉर्निंग से न्यू डे स्टार्ट हो जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे मॉर्निंग। नेक्स्ट, इफ टुमारो
इज फ्राइडे, व्हाट डे इज टुडे। अगर कल फ्राइडे है तो आज कौन सा दिन होगा, तो अगर कल फ्राइडे है तो आज कौन सा दिन होगा, थर्सडे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे थर्सडे इस तरह से। नेक्स्ट, द पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डैश। जो समय सनराइज से सनसेट तक का होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डे। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, दिस इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। किसे यूज करते हैं हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, तो आंसर क्या होगा, कॉम्पास। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉम्पास इस तरह से। नेक्स्ट, दिस हैज 12 मंथ्स। किसमें 12 मंथ्स होते हैं, ईयर में। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो ईयर लिख देंगे। नेक्स्ट, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है, आंसर क्या है, दिसंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को वन वर्ड आंसर्स भी दिए जाते हैं, बच्चों को समझाए जाते हैं। तो आप ऐसे वर्कशीट देते हुए बच्चों की बहुत आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल नेम ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ना बच्चों को डायरेक्शन के शॉर्ट नेम्स दिए गए हैं जिसके बच्चों को फुल नेम लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है एन, तो एन यानी कि कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्थ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एन लिखते हैं। नेक्स्ट एन ई, अब ये सब डायरेक्शन है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट देखिए ई का फुल फॉर्म क्या है, ईस्ट। ई मीन्स ईस्ट। नेक्स्ट एस ई, ये भी सब डायरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ। एस फॉर साउथ एंड ई फॉर ईस्ट, तो यहां लिख देंगे। नेक्स्ट एस का फुल फॉर्म क्या है, साउथ। तो यहां लिखेंगे। नेक्स्ट एस डब्ल्यू, ये भी क्या है, सब डायरेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वेस्ट डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट एन डब्ल्यू यानी कि नॉर्थ वेस्ट इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को डायरेक्शन और सब डायरेक्शन दोनों ही बच्चों को शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म पढ़ाए जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को जरूर दें। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको बच्चों को आंसर करना है यानी कि टिक करना है। जैसे देखिए पहला है विच डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द ईस्ट। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा डायरेक्शन ईस्ट के ऑपोजिट है। ऑप्शन 1 वेस्ट, ऑप्शन 2 नॉर्थ, ऑप्शन 3 साउथ। तो ईस्ट का ऑपोजिट साइड यानी कि ईस्ट का, अगर ईस्ट है तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। सो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ यू आर फेसिंग वेस्ट ऑन योर राइट साइड इज साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। तो यहां बोला गया है कि अगर आपका फेस यानी कि आप फेस कर रहे हैं वेस्ट साइड में तो आपका राइट साइड कौन सा होगा। तो देखिए फेस कर रहे हैं अगर वेस्ट साइड में तो आपका जो बैक हो जाएगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा, और आपका राइट साइड होगा नॉर्थ और लेफ्ट होगा साउथ। तो यहाँ पे राइट साइड पूछा जा रहा है ना, इसीलिए आंसर क्या होगा, नॉर्थ। 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिड डे इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग, नून और मिडनाइट। मिड डे को हम और किस नाम से जानते हैं, नून। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश मिनट्स आर देयर इन एन आवर। कितने मिनट्स होते हैं एक घंटे में, इन 1 आवर, 7, 24 और 60। तो यहाँ मिनट्स पूछा गया है तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश टेल अस टाइम, कैलेंडर, वॉच, क्लॉक और बोथ 2 and 3। तो कौन हमें टाइम बताता है, तो देखिए वॉच और क्लॉक दोनों ही टाइम बताते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ऑन योर लेफ्ट साइड इज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। तो अब यहाँ पे पूछा है कि अगर आप नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड क्या होगा। तो अगर आप नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड होगा वेस्ट। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ना बच्चों को डायरेक्शन से रिलेटेड ना कॉम्प्लिकेट थोड़े क्वेश्चंस बच्चों को जरूर बताए जाते हैं जिसमें बच्चों को समय लगता है समझने में। तो आप इस तरह की वर्कशीट है ना बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और समझना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे देखिए पहला है देयर आर 2 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत, तो ये गलत है क्योंकि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मेन डायरेक्शन बोला जा रहा है जो कि है नॉर्थ एंड साउथ। ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट, मैप हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन। मैप हमें हेल्प करता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ट्रू लिखना है। नेक्स्ट, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। जो सन है वो राइज होता है ईस्ट डायरेक्शन से, यस। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन आर ऑल्सो डायरेक्शन। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन भी डायरेक्शन ही है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत, सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, आवर हैंड ऑल्सो हेल्प अस टू शो डायरेक्शन। हमारे जो हाथ हैं उनकी मदद से भी हम डायरेक्शन देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत, सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू।
नेक्स्ट, एट नून आवर शैडो इज शॉर्टेस्ट। जो नून का टाइम होता है उस समय हमारा जो शैडो है ना वो शॉर्टेस्ट होता है बाकी टाइम से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, देयर आर 2 हैंड्स इन अ क्लॉक। जो क्लॉक है उसमें 2 हैंड होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है, क्योंकि जो क्लॉक में ना 3 हैंड्स होते हैं, आवर, मिनट और सेकंड के, और यहाँ पे सिर्फ 2 हैंड बोला गया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बनता है फॉल्स। तो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को स्टेटमेंट को समझते हो बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस भी आप जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है जिसको देखते हुए बच्चों को दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे देखिए पहला है द पेंसिल इज इन द डैश। तो यहाँ पे ना डायरेक्शन देखना है बच्चों को, जो पेंसिल है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो देखिए जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना वो नॉर्थ होता है, और उसका ऑपोजिट यानी डाउनर वन क्या होगा? साउथ। तो जो पेंसिल है कौन से डायरेक्शन में है? साउथ। तो हम यहाँ लिख देंगे साउथ। नेक्स्ट, द बैग इज इन द डैश। अब जो बैग है ये कौन से डायरेक्शन में है? तो देखिए बैग जो है ना वो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड हमें क्या शो करता है? वेस्ट डायरेक्शन। तो हम यहाँ लिख देंगे वेस्ट। नेक्स्ट, द बुक इज इन द डैश। बुक कहाँ है? टॉप पे है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्थ। नेक्स्ट, द वाटर बॉटल इज इन द डैश। वाटर बॉटल किस साइड में है? राइट साइड में, और राइट साइड का कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। तो इस तरह से ना बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। पिक्चर्स के थ्रू भी आप बहुत ही आसानी से बच्चों को ना डायरेक्शन के बारे में समझा सकते हैं, कुछ इस तरह की वर्कशीट से, और इस तरह से बच्चों की आप डायरेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये डायरेक्शन एंड टाइम से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है बच्चों के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट या वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।